नमस्कार, पूरब टाइम्स की पेशकश फटाफट ताज़े समाचार में आपका स्वागत है। लेकिन उससे पहले निवेदन है कि यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाने आज 50,000 करोड़ की गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रमिकों व कामगारों को घर के पास ही काम दिया जाएगा। जो अभी तक शहरों को आगे बढ़ा रहे थे, वे अब अपने गाँव को ही आगे बढ़ाएंगे। कोरोना काल में जहां अच्छे लोगों की फाइनेंशियल स्थिति डावाडोल हो गई है, वहीं भारत के एक अमीर ने ऊंची छलांग लगाई। फोर्ब्स के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी 4,926 अरब रुपए नेटवर्थ के साथ दुनिया के 9वें सबसे अमीर शख्स बन गए और वह दुनिया के 10 अमीरों में से इकलौते एशियाई कारोबारी है। जिस पिछले 3 महीनों में रिलायंस के शेयरों में आई तेजी के कारण अंबानी की नेटवर्थ रुपए 2,288 अरब बढ़ी। अमेरिका की हेल्थ केयर कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने अपने पॉपुलर फेयरनेस प्रोडक्ट की एशिया और मिडिल ईस्ट में बिक्री बंद करने का फैसला किया है। हाल के दिनों में नस्लीय असमानता व वैश्विक डिबेट के कारण सामाजिक दबाव बढ़ने के चलते कंपनी ने यह फैसला किया। जॉनसन एंड जॉनसन की एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी क्लीन एंड क्लियर फेयरनेस लाइन के प्रोडक्ट की भारत में बिक्री बंद कर देगी। भारत में इसके अलावा यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, लॉरियल आदि कंपनियां भी हैं। ये कंपनी फेयर एंड लवली, ओले एंड गार्नियर ब्रांड से फेयरनेस क्रीम की बिक्री करती हैं। रेलवे मंत्रालय के निर्देश के अनुसार रेलवे स्टेशन में संचालित स्टॉल संचालक अब तकिया, बेडशीट, सैनिटाइजर, मास्क व दस्ताने बेचते नजर आएंगे। कोरोना वायरस को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने इसे बेचने के लिए अधिकृत कर दिया है। महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रेलवे ने सफर के दौरान यात्रियों को बेडरोल, चादर, नैपकिन देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद यात्रियों को की परेशानी बढ़ गई थी। लेकिन अब यात्री रेलवे स्टेशन के स्टॉल में तकिया, बेडशीट, सैनिटाइजर, मास्क व दस्ताने पैसे देकर खरीद सकेंगे। इससे यात्रियों को काफी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप प्रदेश के वनवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में 25 से बढ़ाकर अब 31 लघु वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने का अहम निर्णय लिया गया। इन लघु वनोपजों में वन तुलसी बीज, वन जीरा बीज, इमली बीज, बहेड़ा कचरिया, हर्रा कचरिया तथा नीम बीज को शामिल किया गया। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि राज्य में इससे पहले वर्ष 2018 तक मात्र 7 लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था थी। वर्तमान सरकार द्वारा वनवासियों को लघु वनोपजों के जरिए बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले लघु वनोपजों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी करते हुए अब 31 नग लघु वनोपजों कर दी गई है। दुर्ग के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने खुर्सीपार गेट पर भीख मांग रहे 12 वर्ष व 7 वर्ष के बालक और एक 6 साल की बालिका को देखा तो उन्होंने तत्काल महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को तलब किया और बच्चों से भीख मांगने वालों के खिलाफ अपराध पंजीकृत करवाया। उन्होंने रेस्क्यू किए 2 बालकों को आश्रय गृह और बालिका को मातृछाया भिजवाया। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण रविवार 21 जून यानी साल के सबसे बड़े दिन में होगा। सूर्य ग्रहण को देश के कुछ इलाकों में पूरी तरह से देखा जा सकेगा, लेकिन संपूर्ण देश में यह एक जैसा नजर नहीं आएगा। कहीं कहीं यह आंशिक दिखाई देगा। दुर्ग भिलाई में सूर्य ग्रहण सुबह 10:24 से शुरू होगा और 1:57 पर खत्म हो जाएगा। यहाँ लगभग 12:09 को सूर्य का अधिकतम 63% चंद्रमा ढक लेगा। दिल्ली में सूर्य ग्रहण 95% होगा। ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। देश के कुछ स्थानों में 10:15 पर शुरू होने वाला यह ग्रहण अधिकतम 3 घंटे 25 मिनट तक होगा। साल भर पहले सुपेला शीतला तालाब के सौंदर्यीकरण का काम शुरू हुआ। काम को अधूरे में छोड़ दिया गया। वजह फंड की कमी बताया गया। मुख्यमंत्री की पहल पर फिर से इस तालाब का काम शुरू हुआ है। बारिश के बाद तालाब का सौंदर्यीकरण होगा। सुपेला का शीतला तालाब इतिहास 500 साल पुराना है। सुपेला बस्ती के लोगों के लिए यह तालाब आस्था का केंद्र। स्थानीय निवासियों के क्रियाक्रम के साथ साथ बड़ी तादाद में बस चुके यूपी बिहार के लोगों को भी इस तालाब के प्रति गहरी आस्था है। छठ पूजा यहाँ धूमधाम से मनाई जाती है। छत्तीसगढ़ में मानसून की आमद हो चुकी है। शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई। शनिवार की सुबह से ही कोहरे जैसी स्थिति राजधानी रायपुर में नजर आ रही थी। इसके साथ ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज दिन भर रायपुर और दुर्ग संभाग के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो सकती है। मौसमी तंत्र को देखते हुए आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इसी के साथ उत्तर छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना व आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है।